बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। आगाज में आपको बताएंगे कि ISPR ने फिर वाज़ेह कर दिया है कि पाक फौज को सियासी गुफ्तगू से दूर रखा जाए। मुसल्लह फौज को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की दानिस्ता कोशिश की जा रही है। गैर मुसद्दक़ा और इश्तियाल अंगेज बयानात इंतहाई नुकसानदेह है, किसी भी तौर पर मुल्क और कौम के हक में नहीं। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू में ना घसीटा जाए। गैर मुसद्दक़ा और इश्तियाल अंगेज बयानात इंतहाई नुकसानदेह हैं। ISPR ने फिर वाज़ेह कर दिया। ISPR के मुताबिक हालिया चंद दिनों के दौरान मुसल्लह अफवाज और उनकी क़यादत को मुल्क में जारी सियासी गुफ्तगू में घसीटने की दानिस्ता कोशिशें की गयी। ये कोशिशें बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर बाद सियासी शख्सियात, चंद सहाफ़ियों और तज्ज़िया कारों ने अवामी फोरम्स और सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर की हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक ऐसे गैर मुसद्दक़ा, हत्तक आमेज और इश्तियाल अंगेज बयानात किसी भी तौर मुल्क और कौम के हक में नहीं। मुल्क के बेहतरीन मफाद में मुसल्लह अफवाज को ऐसे गैर कानूनी और गैर अखलाकी अमल से दूर रखा जाए। ISPR ने तवक्को जाहिर की है कि सब कानून की पासदारी करेंगे। पाक फौज किसी पार्टी या ग्रोह का नहीं बल्कि 22 करोड़ अवाम का इदारा है। पाक फौज के खिलाफ बात करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ISPR के बयान से मुतालिक समा के सवाल पर वाज़ेह जवाब। लीगी नायब सदर के बयान पर बोले, मरियम नवाज ने जोशे खिताबत में बात की, वो किसी की किरदार कुशी नहीं करना चाहती। ISPR के बयान पर वजीर आजम शहबाज शरीफ से सवाल। समा ने पूछा, आप क्या कहेंगे? वजीर आजम ने जवाब दिया कि पाक फौज की बड़ी कुर्बानियां है। पाक फौज किसी पार्टी या गिरोह का नहीं, 22 करोड़ अवाम का इदारा है। पाक फौज के खिलाफ बात करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से लीगी नायब सदर के बयान पर सवाल हुआ तो बोले, मरियम नवाज ने जोशी खिताबत में बात की, वो किसी की किरदार कशी नहीं करना चाहती। मैं या नवाज शरीफ कभी किसी की किरदार कशी का सोच भी नहीं सकते। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, इदारों को मरियम नवाज ने नहीं, इमरान खान ने सियासत में घसीटा। इमरान खान साहब ने हमेशा अपनी सियासत के अंदर अदारों को घसीटा, ना मुस्लिम लीग नून ने कभी घसीटा। अदारों के अंदर वो अफराद जो सियासत करने का शौक रखते हैं उनको ज़रूर जो है उनके वो वोट की भी खिलाफ वर्जी है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि इदारे खुद भी बारहा वजाहत कर चुके हैं कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अब PTI रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं, मरियम नवाज के बयान को जोश खिताबत करार देना ये कोई जवाज नहीं, वो तो इससे पहले भी इदारों को निशाना बना चुकी है। जोशे खिताबत में नहीं, वो होशे खिताबत में जानबूझकर सोच समझ कर ऐसी बात करती हैं। इससे कबल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अफवाज पाकिस्तान के जो सिटिंग लोग हैं उनके नाम ले चुकी हैं। अब ये अगर उसको जोशे खिताबत में या उसको कहने लगे तो ये किसी चीज का कोई जवाब नहीं है, ये एक इनका माइंड सेट है। ये एक फैशिस्ट हुकूमत है। वो फैशिस्ट हुकूमत ये चाहती है कि किसी तरीके से लोगों को टारगेट बनाया जाए, इदारों को जो है वो अंडरमाइन किया जाए। हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी, इत्तेहादी जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ सकती हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में अपोजिशन की तहरीक पर तनकीद करते हुए कहा, लाडला इस्लामाबाद क्या करने आएगा, उसके पास परफॉर्मेंस क्या है, उसने पौने 4 साल कुछ नहीं किया। ऐसे हालात में हुकूमत मुखालिफ मार्च बिला जवाज और कौम में तफरीक पैदा करने के मुतरादिफ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लाहौर में सीनियर सहाफियों से मुलाकात। कहा, हुकूमत आईनी तौर पर अगस्त 2023 तक मुद्दत पूरी करेगी। खारिज इम्कान नहीं कि हुकूमती इत्तेहाद मिलकर इलेक्शन लड़े। इलेक्शन का वक्त क्या होगा इसका फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद करेंगे। वजीर आजम ने अपोजिशन की तहरीक पर तनकीद करते हुए कहा कि लाडले ने पौने 4 साल कोई काम नहीं किया, अब इस्लामाबाद क्या करने आएगा, उसके पास परफॉर्मेंस क्या है,
इमरान खान की हुकूमत का बदतरीन कारनामा महंगाई, मुआशी बहरान और लोड शेडिंग है। ऐसे हालात में हुकूमत मुखालिफ मार्च बिला जवाज और कौम में तफरीक पैदा करने के मुतरादिफ है। आलमी ताल्लुकात पर बात करते हुए वजीर आज़म बोले, चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है, इमरान खान ने उसे नाराज किया। सऊदी अरब और UAE भी खुश नहीं। हम एंटी अमेरिका पॉलिसी के हक में नहीं। अमेरिका सुपर पावर है, उसके साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं। वजीर आज़म से कौंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स के वफ्द ने भी मुलाकात की, जिसमें उन्होंने शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी इस्लाहात को नागुज़ीर करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर में ब्यूरो चीफ्स ने भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, सदर पाकिस्तान हर वो काम कर रहे हैं जो गैर आईनी है। हमारे पास दो रास्ते हैं, एक ये कि महाज़ाराई करें और दूसरा सब्र करें। मज़ीद बात होगी इसी सिलसिले में। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नईम हनीफ, ये सियासी सूरत हाल और वज़ीर आज़म का विजन क्या क्या कुछ वाज़े हो रहा है अब? जी बिल्कुल, काफी आज तफसील से उन्होंने बात की, ब्यूरो चीफ से भी, उससे पहले सीनियर सहाफियों से भी मुलाकात की। उनका ये कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट ने 3.5 साल में जितना इमरान खान का ख्याल रखा है, किसी का इतना ख्याल नहीं रखा, जबकि इमरान खान ड्रिवन करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ बराबरी की बुनियाद पर चलना चाहते हैं, इसके खिलाफ होने का फायदा नहीं, मुल्क को नुकसान हो सकता है। एटमी धमाकों के वक्त भी मियां नवाज शरीफ ने बिल क्लिंटन को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा था। अगर मियां नवाज शरीफ एब्सोल्युटली नॉट कहते तो नुकसान 22 करोड़ आवाम को होता। इसके अलावा उन्होंने सदर पाकिस्तान के हवाले से भी गिले शिकवे किए कि वो काफी हार्डर्स हैं उन्हें काम करने के हवाले से, और वो आईनी जो प्रोसेस है उसमें रुकावटें डाल रहे हैं। इसी तरह गवर्नर पंजाब के हवाले से, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि चेयरमैन नैब जो है उनकी मुद्दत जो है वो अगले माह पूरी हो रही है, और चेयरमैन नैब को बदलने के हवाले से और नए चेयरमैन की तैनाती के हवाले से उन्होंने कहा इत्तेहादी जमातों से मिलकर फैसला करेंगे। नईम हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया। शेबन PTI, इमरान खान कहते हैं कि कपड़े बेचकर आटा देने का ड्रामा बंद किया जाए। जितना पैसा चोरी करके बाहर भेजा इसमें से आधा ले आओ, हम गंदुम सस्ती कर देंगे। एबटाबाद में जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा, अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे, जितने मर्जी कंटेनर खड़े करने हैं करो, 20 लाख लोग इस्लामाबाद आएंगे। जो अमेरिका से साजिश करके हमारे पे बैठे हैं, इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक। मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। ये गद्दारों ने आज ये किया पाकिस्तान से। साजिश के बाद मुदाखलत हुई, जिसको इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया और जिसके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाया, इनके ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केस हैं। बिल्ले को बैठा दे दूध की हिफाजत करने के लिए। मैं कहूँ ना मैं तीतर हूँ ना मैं पटेर हूँ, मैं तो न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं। शहबाज शरीफ, ये ड्रामे खत्म करो, तुम्हें लोग पहचान गए हैं। ये जो इसने आगे कहा कि मैं अपने कपड़े भी उतार दूंगा आटा सस्ता करने के लिए, शहबाज शरीफ खुदा के वास्ते कपड़े ना उतारना, हम खौफ से मर जाएंगे। एक काम कर दो, जो तुमने पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हो, बस वो आधा ही पैसा ले आओ, हम गंदम की कीमत खुद ही नीचे कर देंगे। जितने मर्जी कंटेनर खड़े कर दे, 20 लाख लोग इस्लामाबाद आएंगे। इंसानों का जुनून आने वाला है। एक आवाज होगी, हमें हकीकी आजादी चाहिए, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के भी इमरान खान पर लफ्ज़ी वार। कहा, इमरान खान शहबाज शरीफ के खौफ से बाहर निकलें। शहबाज शरीफ ने आते ही 2.5 हफ्ते में अवाम को रिलीफ दे दिया। खूनी मार्च करने वालों से कानून निपटेगा। मरियम औरंगज़ेब ने फराह खान को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा, फराह गोगी पंजाब से अरबों खरबों लूट कर फरार हो गई।
चोर अगर कोई है तो इमरान खान तुम चोर हो, कोई झूठा है तो तुम झूठे हो, कोई साजिशी है तो तुम साजिशी हो, कोई भिखारी था भिखारी है तो वो इमरान खान है। आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, टमाटर, आलू, अंडे, घी, गैस, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं तो उसका जिम्मेदार इमरान खान है। पाकिस्तान की आवाम को कहते हो कि ये लॉन्ग मार्च नहीं, ये खूनी मार्च होगा, तो खूनी मार्च जो पाकिस्तान की अंदर करेगा, कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। इलेक्शन कमीशन पूछे जवाब दो तो इलेक्शन कमीशन को गाली दो। अदालतें आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुलें तो अदालतों को गाली दो। तुम्हारी सियासत गाली से शुरू होती है और गाली पर ख़त्म होती है। शहबाज शरीफ के खौफ से निकलो। 2.5 हफ्ते में वो दिया है आवाम को जो तुम 4 साल में नहीं दे सके। तुम्हारी वजह से आवाम लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा। आज तुम कंटेनर पर चढ़े हुए हो, जो सियासी मुखालफीन है उन पर सिर्फ इल्ज़ामात लगा रहे हो। 4 साल तुम इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे, तो अगर किसी ने गलत काम किया था तो तुमने उसका हिसाब क्यों नहीं लिया? हर तरफ सवाल एक हो रहा है कि ये फराह गोगी कौन है जिसने पंजाब के सूबे को दोनों हाथों से लूटा, जो अरबों खरबों के पैसे लेकर आज फरार है। मुझे और इमरान खान को 4 महीने पहले से पता था कि बाप का बाप कौन है। शेख रशीद का एबटाबाद में पीटीआई जलसे से खिताब। साबिक वज़ीर दाखिला ने अफवाज पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो फौरन इलेक्शन कराना होंगे। कल एक आदमी शांगला में कह रहा था मैं कपड़े बेच दूंगा, तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। इन बदबूदार कपड़ों को बिलावल भी नहीं खरीदेगा। ये वजीर आजम बन गया चोर, डाकू, लुटेरा, डीजल इस मुल्क का सदर बनना चाहता है। अंदाजा लगाओ, जिनको उम्र कैद है उनको आप वजीर बना रहे हैं। हम पाकिस्तान की फौज को इस मुल्क की सलामती के ज़ामिन समझते हैं। मैं अफवाजे पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन करवाना है। मुझे और इमरान खान को 4 महीने पहले पता था कि बाप का बाप कौन है और किस बाप ने उसको इकट्ठा किया। मैं हालात से बाखबर हूँ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, तुम्हारी किस्मत में बहुत बड़ी जेल लिखी है। थोड़े गद्दार हुकूमत। मुश्किलात बहुत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कौमी आमदन से बड़ी मुश्किल से फ़ौज की दिफाई ज़रूरियात जुज़वी तौर पर पूरी कर रहे हैं। गलत सियासत की वजह से मुल्क में बहुत से फलाही काम इल्तवा का शिकार रहे। लाहौर में अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पैसा इस कौम का है, ये गरीब कौम का पैसा है। जो कौमी आमदन है उससे बड़ी मुश्किल से जो लोन्स हैं उनके सर्विस करते हैं, इंटरेस्ट बड़ी मुश्किल से अपनी अफवाज पाकिस्तान की दफा की जो खर्चात पार्टली पे करते हैं। उसके बाद फिर कर्ज ही कर्ज है कि हमने PKLI बनाया था, दिली ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान का जॉन हॉपकिंस बन जाए। सिर्फ पॉलिटिक्स एंड डर्टी पॉलिटिक्स ने उस अस्पताल को 2 साल सर्द खाने में चला गया। अब बताइए कि इससे बड़ा जुल्म इस गरीब कौम के साथ क्या हो सकता है। 2008 में जलावतन से वापस आया और खादम पंजाब बना, तो 1122 परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत का इनिशिएटिव था। वो इतना अच्छा इनिशिएटिव था कि मैंने उसको पूरे पंजाब में फैलाया, बिकॉज इट वॉज नॉट परवेज़ इलाही, इट वॉज अबाउट पेशेंस इन दिस कंट्री। तो अगर आज भी हम अपना किबला दुरुस्त कर लें और फोकस करें आवाम की बेहतरी और उनकी खुशहाली और तरक्की के लिए, तो फिर ज़ाती जो इश्यूज़ हैं वो फिर दब जाएंगे, मगर इसके लिए बड़ा दिल करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सलीम मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मियां मंशा को मुखातिब करते हुए कहा, हर सूबे में अस्पताल बनाए, 4-6 अरब निकाल दें तो आपके बैंक को पत्ता भी नहीं चलेगा। मियां मंशा साहब बैठे हैं, मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और पाकिस्तान में इनको एक मायनाज, एक हमारा एक सनतकार के तौर पर जाना जाता है। और मियां मंशा साहब से बतौर भाई के दरख्वास्त है कि ऐसे 4 अस्पताल पाकिस्तान के 4 सूबों में बनाएं, तो ख़जाने के मुंह खोलेंगे
और कुछ चंद अरब के साथ 4 सूबों में ऐसे अस्पताल बना देंगे तो मियां मंशा साहब और उनकी बेगम साहबा यहाँ बैठी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, तो आपको पाकिस्तान के 22 करोड़ हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो बस ये अगर 4-6 अरब निकाल देंगे तो इनके बैंक को तो पता भी नहीं चलना कि 4-6 अरब निकले हैं उनको। क्या मौजूदा हुकूमत के लिए कुछ और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत मुखालिफ मार्च के लिए प्लान को हतमी शक्ल दे दी। पार्टी ज़राए का दावा है कि 15 लाख अफराद को इस्लामाबाद में लाया जाएगा। कैदीन की गिरफ्तारियों की सूरत में मुतबादिल मंसूबा भी तैयार कर लिया गया। शफकत महमूद कहते हैं मार्च रोकने की कोशिश की गई तो पूरा पाकिस्तान जैम हो जाएगा। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट देखिए। पीटीआई ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक में बड़ा इकदाम उठाने की ठान ली। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का प्लान फाइनल। मुल्क भर से काफिले विफाकी दारुल हुकूमत आएंगे। पार्टी ने लॉन्ग मार्च में 15 लाख लोगों को लाने का मंसूबा तैयार कर लिया। तहरीक इंसाफ के जराए बताते हैं खैबर पख्तूनख्वा से 5 लाख, पंजाब और सिंध से 6 लाख मुजाहिरीन को इस्लामाबाद लाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी 1 लाख कारकुन लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे। पार्टी जराए के मुताबिक लॉन्ग मार्च के ऐलान के साथ ही बड़े शहरों को जाम करने का भी मंसूबा है। इसके लिए मुकामात का तयन भी हो गया। राना सनाउल्ला, आप जो गीदड़ भगवियाँ लगा रहे हो, आप तैयार हो जाओ। आपने किसी भी तरीके से इस मार्च को रोकने की कोशिश की कि ये मुल्क जो है सारा जैम हो जाएगा। कायदीन को गिरफ्तारियों से बचने की हिदायत। गिरफ्तारी की सूरत में मुतबादिल क़यादत कारकुनान को हिदायत देगी और शदीद एहतजाज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं तमाम सियासी जमातों को ऐसा इमरानी मुआहदा करना चाहिए जिसका मुतमईन नज़र मईशत और कानून की हुक्मरानी हो। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान एक दौराहे पर खड़ा है, मुल्क के मसाइल पहाड़ जैसे हैं, ज़ाती नहीं। तमाम सियासी जमातों को ऐसा इमरानी मुआहदा करना होगा पाकिस्तानी अवाम के साथ कि जिसका वाहिद मुतमईन नज़र पाकिस्तान की मईशत की बहाली हो। इस मुल्क के मसाइल पहाड़ जैसे हैं, पाकिस्तान एक दोराहे पे खड़ा है और फैसला हमने करना है हिकमत के साथ, बाहमी मुशावरत के साथ। बलोचिस्तान की जमातों को, खैबर पख्तूनख्वा की जमातों को, सिंध की जमातों को, सबको साथ बिठाएं। 74 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, आज भी यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ पर अस्पतालों में लोग का इलाज उस तरह नहीं होता। आज कई रहे ऐसे जहाँ पर बच्चों के पास दूध नहीं। इस एहसास के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो शायद अल्लाह ताला इस पाकिस्तान का भला हमारे हाथों से कर दे। कामयाब सियासतदान वो है जो अल्लाह और उसकी मखलूक की नज़र में अच्छा इंसान है। एक बहस खत्म हो गई और दूसरी शुरू हो गई। सिंध की गवर्नरशिप का फैसला हो गया। वजीर आजम ने MQM की नसरीन जलील को नामजद कर दिया। समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भेज दी गई। नसरीन जलील की नामजदगी पर MQM और PTI आमने सामने आ गई। नसरीन जलील नई गवर्नर सिंध होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तजवीज़ दे दी। समरी ऐवान सदर अरसाल कर दी गई। नसरीन जलील की नामजदगी पर PTI रहनुमाओं ने एतराज़ उठा दिए। आज गवर्नर सिंध के लिए नसरीन जलील साहिबा का नाम नामजद कर दिया गया है। उनके नाम से एक लेटर सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहा है कि 2015 में उन्होंने भारत से भारतीय हाई कमिश्नर को वो लेटर लिखा है और भारत से उन्होंने मदद तलब की है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, दुख इस बात का है कराची में जो गंद सिक्योरिटी इदारों ने साफ किया था वो वापस आ रहा है। फैसल सब्जवारी ने जवाबी ट्वीट किया, इसी गंद की हिमायत के बायस ही इमरान खान वजीर आजम बन सके और आप वफाकी वजीर और मनसब पर रहते हुए और रहने के लिए हमें खान साहब की तरफ से नफीस कहा गया। इनसे ज्यादा यानी नफीस हमारे कैबिनेट मेंबर्स इन 2 से ज्यादा नहीं। इमरान इस्माइल ने ट्वीट किया कि मालूम होता है हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए या तो जमानत पर होना जरूरी है या फिर सिक्योरिटी इदारों पर हमले का माहिर होना। फैसल सब्जवारी ने लिखा, साबिक वजीर आजम और उनके साथियों को ये तमाम बातें हुकूमत से फारिग होने के बाद ही पता चली है ना। एक खत जो तमाम सफारत खानों के साथ साथ वजीर आजम, सदर, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस को भी भेजा गया, क्या वो किसी को भारतीय एजेंट साबित करता है?
आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि सिंध में पानी की मुसलसल कमी से सूरत हाल खतरनाक हो गई। सूबे में कहर साली का खदशा पैदा हो गया है। फसलों की काश्त के लिए पानी की फराहमी रोक दी गई। वजीर आबपाशी जाम खान शोरो ने दीगर सूबों से सिंध को पानी फराहम करने का मुतालबा कर दिया। सिंध में कहर साली का खदशा, पानी का बहरान संगीन हो गया। फसलों की काश्त के लिए पानी की फराहमी रोक दी गई। टंडो इलाहियार में नहरें खुश्क, जमीनें बंजर होने लगी। पीने तक के लिए पानी दस्तयाब नहीं। हमारी शाखों के ऊपर पानी नहीं चढ़ता, इसकी वजह से हमारी फसलें जो हैं वो तबाह हो रही हैं। दरियाए सिंध भी रेत उड़ाने लगी। पानी की कमी से माहीगीर शदीद परेशान हैं। सक्कर गुड्डू और कोटरी बैराज में मजमूई तौर पर 53% पानी की कमी का सामना है, जो पिछले साल 25% थी। 47 के बाद इस बात पे झगड़ा चलता रहा। वो झगड़ा जाके 1991 में सब सूबे मिलके एक कंसेंसस के साथ एक अकॉर्ड हुआ कि पानी इतना होगा तो इस सूबे को इतना मिलेगा, कम होगा तो कमी इस तरह आपस में शेयर की जाएगी। उस अकॉर्ड में ये लिखा हुआ है, तो आप उस शॉर्टेजेस को उस तरह शेयर करेंगे। पानी की कमी के बाद खेरतर कैनाल, दादू कैनाल और राइस कैनाल बंद कर दिए गए। माहिरीन कहते हैं बारिशें न हुई तो फसलों को नुकसान होगा। वज़ीर आला सिंध ने कराची में पानी चोरी रोकने के लिए टास्क फोर्स बना दी है। आइंदा 2 रोज़ में गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय साधवानी, चॉकडाउन किए गए एरियाज? संजय साधवानी से बात करने की कोशिश करेंगे। वजीर आला सिंध ने कराची में पानी चोरी रोकने के लिए टास्क फोर्स बना दी। ये टास्क फोर्स अगले 2 रोज में बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है। 2 रोज में गैर कानूनी कनेक्शंस काटे जाएंगे। इसी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। हुंजा में ग्लेशियर पिघलने से बड़ी तबाही। हसनाबाद पुल बह गया। 20 से ज्यादा मकानात सैलाब की जद में आ गए। ग्लेशियर पिघलता गया, तबाही मचती गई। हुंजा में शशपर ग्लेशियर से पानी का इखराज तेज हुआ तो हसनाबाद पुल देखते ही देखते तहस नहस हो गया। पावर हाउसेस का नामो निशान मिट गया। पानी के 2 चैनल्स भी टूट गए। हसनाबाद गांव में 20 से ज्यादा मकानात भी सैलाब की जद में आ गए, जिसके बाद मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त वहाँ से शायार ब्रिज मुर्तजाबाद से गणेश तक किसी किस्म की ट्रैफिक कोई मूवमेंट नहीं। पेट्रोलियम का, सयाहों का, लोगों की मूवमेंट हो सकती है। इमरजेंसीज में हम उधर मूव करेंगे। वजीर आजम के मुशीर कमर जमान कायरा ने चीफ सेक्रेटरी से राब्ता किया, तबाही की तफसीलात मालूम की। टेम्परेरी ब्रिज बनाना है और उसके बाद फौरी तौर पर जल्दी ही हम कोशिश कर रहे हैं कि पैरेलली इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का काम भी जो है, इसके लिए भी एक्सपेडिशियसली काम किया जा सके। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने भी इलाके का दौरा किया। हंगामी बुनियादों पर बहाली और मुतासरीन की भरपूर इमदाद की हिदायत की। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, मुल्क में हीट वेव की शिद्दत में इजाफा होगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 7 से 9 डिग्री बढ़ जाएगा। कराची में भी पारा 40 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से एहतियात करें तो अवाम हो जाएं खबरदार। गर्मी मजीद बढ़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत बढ़ेगा। शदीद गर्मी में ठंडी हवा जैसी माँ, वो हस्ती जिसका कोई बदल नहीं। आज दुनिया भर में इस अजीम हस्ती का दिन मनाया जा रहा है। मदर्स डे पर ये रिपोर्ट देखिए। माँ के बगैर तो दुनिया कब्रिस्तान है। दुनिया में कोई खूबसूरत शय है तो वो माँ है। बेलौस मोहब्बत की मिसाल है तो वो माँ है। आज का दिन खुसूसी तौर पर उस हस्ती के नाम, जिसका नाम सुनकर दिलों को सुकून मिलता है। बेटे तो माँ के लाडले होते हैं। जब भी घर से निकलें मोहब्बतें और दुआएं लेकर निकलते हैं। जब मैं कश्मीर से आता हूँ तो पैसे तो होते हैं, लेकिन जब वो 100-200 पकड़ाते हैं ना, उनकी अलग वैल्यू होती है। माँ का जो दिया होता है ना, वो माँ का प्यार होता है। मैं अपनी माँ को कहता हूँ आई लव यू। माँ को मुस्कुराकर देखना तो सवाब, लेकिन जब माँ मुस्कुरा दे तो उस कैफियत का कोई नहीं जवाब।
माँ का जब नाम आता है तो बंदे के एक खुशी सी आ जाती है उसके ज़हन। बड़ा सुकून आ रहा है, जब घर जाते हैं तो वालदा को देख के बड़ा सुकून आता है, घर का माहौल बहुत अच्छा लगता है। माँ तो वो हस्ती है कि उसकी याद आ जाए तो 76 साल का बूढ़ा भी बिलक बिलक कर रो पड़ता है कि माँ कहीं से आ जाए, उसे गले से लगाए। माँ के बारे में ऐसा महसूस होता है कि आज भी मेरी अम्मी ठट्टा ठट्टा में मेरा इंतजार करेंगी। माँ के बगैर जिंदगी नहीं होती, खुशी कोई भी खुशी नहीं होती, ईद कोई ईद नहीं होती। माँ की मोहब्बत, उसकी अजमत, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए एक दिन नाकाफी है। वो कहते हैं ना कि ऐसे तो उससे मोहब्बत में कमी होती है। माँ का एक दिन नहीं होता है, सदी होती है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुल्क भर में मंशियात फरोशी में इजाफे पर सवाल हुआ। राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया, CCPO लाहौर को तंबीह करेंगे, मंशियात की रोकथाम के लिए इदारों को भी मुतारिक होना होगा। फरोशी बहुत ज़्यादा हो गई है। उस बारे में CCPO लाहौर से मैं अभी बात कर रहा हूँ कि वो लाहौर की हद तक जो है वो कम से कम इस बात को इंश्योर करे, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला भरपूर एक्शन जो है वो। राना साहब, जो आइस का कॉलेजेस के अंदर भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, पार्टीज के नाम पर ही बिक रही है। ये जो अदारे जिम्मेदार अदारे हैं, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, उन्हें भी भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करना चाहिए। और ANF है, इसके अलावा बाकी जितने भी अदारे हैं, पुलिस है और ख़ासतौर पे जो कॉलेज की इंतजामिया है और जो वाइस चांसलर साहबान हैं, उनको फर्क होना चाहिए। और इस्लामाबाद वाले गर्मी से घबराकर सैर को निकल गए। मारगला के दामन में ठंडे पानी में डुबकियां लगाई। रिपोर्ट कर रही हैं फरार पानी। मारगला के दामन में गिरते शफाफ पानी के झरनों ने बुलाया तो शहरे बेमिसाल के बासी कमाल तफरीगा शाहदरा पहुंच गए। किसी ने नदी में लगी कुर्सियों पर अपनों के साथ बैठक जमाई तो किसी ने ठंडे ठार पानी में डुबकी लगाकर गर्मी भगाई। घर में बहुत ज्यादा गर्मी थी तो हमने कहा चलो बाहर चल के थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाएगा, इसलिए हम बाहर घूमने यहाँ पर आए। सिटिंग वगैरह इन्होंने पानी के अंदर दी है ना, उसकी वजह से जो है ना वो गर्मी की जो शिद्दत है ना वो कम है। वैसे गर्मी बहुत ज्यादा है। अच्छा लग रहा है, पानी में बहुत इंजॉय किया है, खाया पिया है। मौज मस्ती का मौका मिला तो छोटी दुनिया ने बड़ों को भी पीछे छोड़ दिया। झुलसा देने वाले मौसम में अगर गर्मी का दिन ठंडे ठार झरने में गुजरे तो यानी गर्मी की तो छुट्टी हो गई ना। कैमरामैन अली रजा के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।